मित्रों, राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम पद्मासन के विशेष प्रयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इससे इस समय जो महामारी के रूप में बीमारी फैल रही है, डायबिटीज, जिसे मधुमेह और शुगर के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भी लाभ करेगा। और आजकल लोगों के चेहरे की चमक समाप्त होती जा रही है, तो यह आसन अगर आप करते हैं तो आपका शुगर नियंत्रित रहेगा और आपके चेहरे पर चमक लौटेगी और आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी। बड़े बड़े सिद्ध मुनि, महात्मा और ऋषियों ने अपनी अधिकांश उपलब्धियों को पद्मासन में ही प्राप्त किया है। पद्मासन में जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि आपके शरीर का ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ होने लगता है। आपके शरीर की ऊर्जा जो पृथ्वी के द्वारा या निचले हिस्से के द्वारा सोख ली जाती है, उपयोग कर ली जाती है, वह ऊर्जा आपके शरीर के ऊपरी भाग में बढ़ने लगती है। तो मित्रों, इस प्रयोग को दो चीजें हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं। एक तो यह कि आसन केवल फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक क्रिया नहीं है। दूसरी चीज, इसमें सांसों का आवागमन विधि पूर्वक होना चाहिए। सांस खींचने और छोड़ने की प्रक्रिया को आप एक्टिविटी के साथ जोड़े रखें। अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। हम आपको विधि पूर्वक इस चीज को बताने जा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। मित्रों, हम अपने पैर को सीधा रखते हैं, रिलैक्स है, एक शुरुआती दौर। उसके बाद हम अपने दाएं पैर को बाईं जंघा पर रखते हैं, बाएं पैर को दाईं जंघा पर रखते हैं। एक चीज मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी यौगिक क्रिया आप जबरदस्ती ना करें। इसको धीरे धीरे सतत अभ्यास के द्वारा ही आप शुरू करें। कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन में हो जाए, आप धीरे धीरे इसको शुरू करिए। हम इस समय पद्मासन में हैं। अब पद्मासन के साथ एक प्रयोग हम करने जा रहे हैं। आप धीरे धीरे लेट जाइए। उसके बाद आप अपने पैरों को इस तरह से चलाइए। जब आपके पैर ऊपर की तरफ आ रहे हो तब आपको सांस खींचना है। जब पैर आपके नीचे की तरफ, शरीर के बाहर की तरफ जा रहे हैं, तब आपको सांस छोड़ना है। और इस कार्य को आप जितनी देर सुविधा अनुसार कर सके उतनी देर करिए। आइए शुरू करते हैं। जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, आपको थकावट नहीं लग रही है, तब तक आप इस कार्य को कर सकते हैं। उसके बाद शिथिलीकरण में दो स्थितियां बनती हैं। एक तो अगर आपका शरीर साथ देता हो तो आप इसी मुद्रा में उठ के बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आपको अपना हाथ ऊपर ले जाइए। फिर यही जब आप शरीर की तरफ आते हैं तो आपको सांस खींचना है। जब आप शरीर से दूरी की तरफ जाते हैं, आपका अंग जाता, आपका हाथ जाता है, तो आपको सांस छोड़ना है।
इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपकी जो एड़ी है, एड़ी हमने क्यों कहा कि ये डायबिटीज में लाभप्रद होगा, इसलिए क्योंकि ये पैंक्रियाज पर दबाव बनाएगा और पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन, जिसका असंतुलन हमारे शरीर में डायबिटीज का कारक है, तो वो असंतुलन सही होके जरूरत के हिसाब से इंसुलिन निकलता है। उसमें एड़ी आपके पेट को दबाती है। आप ऐसे करेंगे तो जब आप झुकते हैं तो एड़ी से पेट में दबाव बनता है और फिर उसके बाद अंत में आपको क्या करना है, आप अपने हाथ को बांध लीजिए, पंजे को। बांधने के बाद आप एड़ी के पिछले हिस्से में इसको आप लगाइए। लगाने के बाद आप जितना झुक सकते हैं सुविधा अनुसार, शरीर की क्षमता के अनुसार झुकिए। यहां भी वही स्थिति है कि जब आप शरीर से दूर जाते हैं तब आपको सांस छोड़ना है, जब आप शरीर की तरफ लौटते हैं तब आपको सांस खींचना है। अब यहां क्या होता है कि आपके जो पंजा है, जो आपने ये बांधा है, इसका हिस्सा आपके पेट को फिर यहां दबाता है जहां हमारा पैंक्रियाज होता है। तो ये पैंक्रियाज को दबाता है, ये वाला हिस्सा हमारे बाएं तरफ दबाता है, तो इससे आपके पेट की सफाई भी बेहतर होती है। तो आप ऐसे अब यहां हमने 3 स्टेप में बताया, 3 प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को आपको करना है। अब आप इसको 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता पद्मासन में बहुत देर तक बैठने की है, आपने बना लिया है, तो तीनों आसन आप एक साथ शुरू करके कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप इसको 3 पार्ट में बांट दीजिए। कैसे? आप पुनः शुरुआती मुद्रा में चले जाइए। ये आपने काम किया, ये एक पार्ट हो गया। अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको कर लीजिए। अब क्या करते हैं कि आप धीरे धीरे अपने पैरों को छोड़ना शुरू करिए। आपने पैर छोड़ दिया, इस हिसाब में धीरे धीरे आप रिलैक्सेशन की तरफ जाइए। फिर धीरे धीरे झटके में कोई काम नहीं करना है। फिर धीरे धीरे आप पैरों को बढ़ाइए और शवासन की मुद्रा में आप लेट जाइए। शवासन का मतलब यह होता है कि आप अपने शरीर के सारे अंगों को ढीला छोड़कर अपने सांस को स्थिर करिए। सांस खींचने छोड़ने की प्रक्रिया को नाभि से शुरू करिए। मतलब आप जो सांस खींचते हैं वो आपकी भावना में नाभि तक जानी चाहिए, फिर नाभि से सांस को छोड़ा जाता है। शवासन आसनों का नियम यह है कि जितनी देर आप कोई आसन करिए उसके आधे समय तक आप शवासन करिए। तो इससे शरीर का जो स्ट्रेच होता है वो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होती है, फिर उतना आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आप एक पार्ट में इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा हिस्से में आप फिर जो है आप पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन में आने के बाद फिर आप दूसरी प्रक्रिया शुरू करिए। अब इस दूसरी प्रक्रिया के बाद आपके साथ
दोनों स्थितियां हैं। अगर आप सेकंड स्टेप वाला भी इसी के साथ इसी समय में कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पुनः फिर पैर को आप अपने खोलिए, शवासन में जाइए, रिलैक्सेशन में जाइए और जाने के बाद फिर आप दोबारा इस चीज को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों आप प्राणायाम में आ जाइए। पद्मासन यौगिक क्रिया समाप्त होने के बाद आप सीधा पद्मासन में बैठिए। आपके अंगूठा आपकी तर्जनी से मिलाने के बाद आप आंख को पूरी मूंद सकते हैं या अध खुली रखिए और सांस को खींचना और छोड़ना शुरू करिए। दोस्तों इसको 4 पार्ट में करना होता है। एक पार्ट में आप सांस खींचते हैं, दूसरे पार्ट में सांस रोकते हैं, तीसरे पार्ट में सांस छोड़ते हैं, चौथे पार्ट में सांस छोड़ने के बाद आप कुछ देर रुके रहते हैं। इसमें इसका बेहतर परिणाम पाने के लिए अगर आपकी क्षमता है तो 1 मिनट में इसको बांध सकते हैं। कैसे? 15 सेकंड आप सांस को खींचिए, 30 सेकंड सांस को रोकिए, फिर 15 सेकंड सांस को छोड़ने में लगाइए, फिर सांस निकालने के बाद आप 15 सेकंड तक रुके रहिए। अगर 1 मिनट का आपका नहीं हो पाता है तो इसी हिसाब से उसको करते जाइए। लेकिन यह है कि जो समय का संयोजन है 1 2 1 1 इसको आप बनाए रखिए। आप अगर 5 सेकंड में खींचते हैं तो 10 सेकंड रोकिए, फिर 5 सेकंड छोड़िए, फिर 5 सेकंड रुके रहिए। अगर मित्रों इतना कार्य आप करते हैं सुबह के समय खाली पेट, तो आप जान के चलिए कि आपका मधुमेह नियंत्रित होगा, चेहरे पर चमक बढ़ेगी और रात को बेहतर नींद आएगी, आपके शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। इसका कारण यह है कि जिस ऊर्जा का क्षरण हमारा होता था उस ऊर्जा का क्षरण पद्मासन में बैठने के बाद वो रुक गया और हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ रही है और शरीर के आवश्यक अंग अपनी उचित क्षमता अनुसार, उचित विधि अनुसार कार्य करना शुरू कर रहे हैं। पद्मासन की सबसे बड़ी खासियत यही है। तो मित्रों आप इसको करिए और अगर हमारे आसन, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इस तरह की तमाम उपयोगी जानकारियां हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। आप इतना समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।